मुश्किल और दर्द में यीशु नाम पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारू। तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात हर वचन से बदलूं। चंगा करता है तो चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, चंगा करता है तो चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, जीवन देता है तो जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग अपने जीवन में चंगाई की एक्सपेक्टेशन आपसे कर रहे हैं, जितने लोग अपने जीवन में ब्रेक थ्रू की आशा आपसे रखे हुए हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी चंगाई, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका छुटकारा और आपका ब्रेक थ्रू पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में आने पाए। जब हम पिता परमेश्वर अपने दिन की शुरुआत आपके नाम को लेकर आपके समीप आकर आकर कर रहे हैं, प्रभु होने दीजिए हमारा संपूर्ण दिन आपकी उपस्थिति में गुजरने पाए। जितने लोगों ने अपने प्रार्थना निवेदन आपके सामने रखे, हम प्रार्थना करते प्रभु उनके हर एक प्रेयर प्रभु आंसर होने पाए। विशेषकर प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आज बोले गए हर एक आप तक पहुंच गए प्रभु, आपने हाँ और आमीन में जवाब दे दिया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु एस्तेर के भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज प्रभु सर्जरी से होकर गुजर रहा है। प्रभु उसकी संपूर्ण सर्जरी के उस समय में प्रभु आप उसके साथ बने रहे प्रभु, हर एक समय उसके साथ बने रहे, उसे चंगाई दे प्रभु जी। और हम नहीं जानते किस विषय में प्रभु सर्जरी, मगर उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो प्रभु जी, और आपके बड़े नाम की गवाही प्रभु बनने पाए प्रभु, इससे आप दया करना। इन दिनों में प्रभु आपके नाम के कारण हर एक व्यक्ति, हर एक पासबान जो सताए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, कलीसियाओं पर प्रभु जी सताव आ रहा है, आपकी शांति प्रभु जो सब सब समझ से परे है, हर एक के जीवन में आने पाए प्रभु। हर एक परसिक्यूटर प्रभु शाऊल के जैसे प्रभु जी पौलुस बनने पाए प्रभु, ऐसे आप दया करना। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं पास्टर क्रिस नॉर्मन के लिए प्रभु, जिन्हें पिता परमेश्वर प्रभु जी फंसा कर पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रभु जी पुलिस कस्टडी में रखा गया है प्रभु, होने दीजिए पिता परमेश्वर, आप उनकी ओर से लड़ रहे हैं प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु उनका जेल जाना भी प्रभु जी, प्रभु प्रभु जी उनके सेवकाई के बढ़ोतरी का कारण बने प्रभु, ऐसे आप दया करना। हम फिर से सारी बातों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हर एक उन विरोधियों के लिए प्रभु, उनके जीवन में आपकी सुख शांति और प्रभु आनंद के साथ साथ प्रभु आपका उद्धार प्रभु उनके जीवन में आने पाए प्रभु जी। प्रभु इस देश में आपकी शांति बनी रहे प्रभु, कोई एक दूसरे से ना लड़े प्रभु जी, कोई एक दूसरे के प्रभु जी भावनाओं के साथ ना खेले पिता परमेश्वर, कोई प्रभु किसी के प्रभु जी आ, प्रभु जी धार्मिक सेंटिमेंट के साथ ना खेले प्रभु जी, मगर हमारे देश में आपकी सुख शांति बनी रहे प्रभु जी। प्रभु हमारे देश के हर एक नेताओं को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, हमारे अ, माननीय प्रधानमंत्री को प्रभु जी, राष्ट्रपति को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस देश का संचालन करने में प्रभु जी आप उनकी मदद करें पिता परमेश्वर, उनकी हेल्थ को हम आपके हाथों में सौंप देते, उन्हें उन्हें अच्छी हेल्थ दीजिए प्रभु। हर एक सीएम प्रभु, हर एक प्रदेश के सीएम को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं, उन्हें अच्छी हेल्थ दीजिए पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद देते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, सुनियो ग्रहण कीजिए पिता, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज के इस समय के लिए, आज के इस दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। विशेषकर जितने लोग मीटिंग में जुड़ते हैं, कुछ लोग अपने नाम को नहीं डालते हैं,
कोई व्यक्ति जो आईफ़ोन करके उनका नाम डला हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वो अपना नाम डाले। अ, हर एक इंसान जो प्रार्थना में जुड़ना चाहता है, वो अपने नाम को स्पेसिफिक तरीके से मेंशन कर कर रखे। आज की सुबह में हम लोग प्रभु के वचन में से मनन करने जा रहे हैं। ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ पर प्रभु को रहना सबसे ज़्यादा पसंद है? ऐसा कौन-सा स्थान है जहाँ पर प्रभु रहना पसंद करते हैं? सबसे अच्छा स्थान जहाँ प्रभु को रहने में आनंद आता है। हम सबके जीवन में कोई एक ऐसा प्लेस होता है, शायद पर्टिकुलरली हमारा वो घर होता है जहाँ पर हमें रहना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को प्रभु के भवन में रहना अच्छा लगता है। वैसे ही प्रभु को भी एक स्थान है जहाँ पर रहना बड़ा पसंद है। परमेश्वर को भी एक जगह है जहाँ पर परमेश्वर को रहना बहुत पसंद है। और बाइबल में उसका जिक्र किया गया है प्रेरितों के काम इसका 17वां अध्याय इसकी 24वीं आयत, जहाँ लिखा हुआ है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। देखिए, हमारी धारणा, हमारी सोच ये है कि परमेश्वर जो है वो चर्च में रहता है, आराधनालय में रहता है। और इसलिए जब हम चर्च जाते हैं, चर्च जाते समय हम बहुत होली, बहुत पवित्र बनने की कोशिश करते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, या कोई भी व्यक्ति जो सिगरेट पीता है, वो चर्च में सिगरेट नहीं पिएगा। वो अ, गुटखा चर्च में नहीं खाएगा। वो अपशब्दों का प्रयोग चर्च में नहीं करेगा। और रीजन ये है कि उसका ये मानना है कि चर्च में प्रभु है। मगर बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है वो हाथों के बनाए हुए आराधनालय में नहीं रहता। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर मिट्टी और ईंट के बनाए हुए, सीमेंट के बनाए हुए चर्च में नहीं रहता है। और कई बार जब हमारे माइंड में ये बैठा हुआ होता है कि चर्च में प्रभु है, सो सिर्फ हम चर्च में पवित्र रहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग इस बात पर को मानते हैं कि सिर्फ चर्च में प्रभु है, तो सिर्फ हम चर्च में पवित्र रहते हैं। अगर सुनिएगा ध्यान से, परमेश्वर का रहने का स्थान चर्च नहीं है। चर्च हमारे गैदरिंग का प्लेस है। चर्च हमारे मिलने का स्थान है। चर्च हमारे आराधना करने का स्थान है। मगर परमेश्वर के रहने का स्थान, जरूर परमेश्वर चर्च में भी रहता है, मगर परमेश्वर के रहने का सिर्फ स्थान चर्च नहीं है। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का जो रहने का स्थान है, वो हमारा हृदय है। सो जब हम लोग इस बात को सोचते हैं कि चर्च में हम कोई गलत काम नहीं करेंगे क्योंकि चर्च में प्रभु है, मगर जब हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर के रहने का स्थान सिर्फ चर्च नहीं है, परमेश्वर का मेन रेसिडेंस, परमेश्वर का मुख्य जो घर है, वो घर है हमारा हृदय। सो जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि प्रभु सिर्फ चर्च में नहीं है, परमेश्वर का मेन जो रहने का एड्रेस है, परमेश्वर का जो मेन स्थान है जहां पर वो रहता है, वो हमारा हृदय है, तब हम 24 घंटे पवित्र रहने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। हम 24 घंटे परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने की कोशिश करेंगे। और ये हमें करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु जो हमारा जो परमेश्वर है, उसका जो रहने का स्थान है, वो कोई मिट्टी और सीमेंट और ईंट से बने बने हुए स्थान नहीं है, मगर वो हमारा हृदय है, जो परमेश्वर ने स्वयं बनाया है, जो स्वयं रचा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए हमें इस बात को बहुत स्ट्रांगली समझने की जरूरत है। जब हम इस बात को कहते हैं कि हम चर्च में हैं, हम कुछ बुरा नहीं बोलेंगे। हम चर्च में हैं, हम आराधना करेंगे। हम चर्च में हैं, हम नशा नहीं करेंगे। हम चर्च में हैं, हम अपशब्द नहीं करेंगे। आपको इस बात को समझने की जरूरत है, प्रभु मेरे दिल में है,
मैं गलत काम नहीं करूंगा। प्रभु मेरे दिल में है, मैं गलत नहीं बोलूंगा। प्रभु मेरे दिल में है, मैं गलत नहीं सोचूंगा। प्रभु मेरे दिल में है, मैं अपशब्द नहीं कहूंगा। प्रभु मेरे दिल में है, मैं बुराई नहीं करूंगा। हालेलुया। सो जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि प्रभु के रहने का स्थान आपका हृदय है, आप ऑटोमेटिकली पाप करने से बचेंगे। जब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कौन रह रहा है, आपके भीतर परमेश्वर रह रहा है, आप ऑटोमेटिकली किसी बात में रिएक्ट करने से बचेंगे। कुछ दिनों पहले मैं अपनी कार से अ, घर पर आ रहा था। मैं और मेरी वाइफ हम लोग साथ में थे और हम लोग कार से घर पर आ रहे थे। हम लोग जब MR10 स्क्वायर के पास पहुंचे, मेरी कार की स्पीड सिर्फ 20 होंगी, 20 या, क्योंकि वो एक वहां से हमें टर्न होना था तो ऑटोमेटिकली गाड़ी की स्पीड जो है वो कम होती है। सो हम स्ट्रेट आ रहे थे और एक व्यक्ति फोन पर बात करता हुआ, उसने अपने कंधे से और अपने कान के बीच में फोन लगा कर रखा था, मोबाइल लगा कर रखा हुआ था। और जिस तरफ तरफ से हमारी कार आ रही थी वो लेफ्ट साइड था उसका, और वो राइट हैंड साइड की तरफ अपने फेस को कर कर वो बाइक चला रहा था। और जबकि उसे इस बात को देखना था कि उसके लेफ्ट साइड से कोई कार तो नहीं आ रही है, उस लेफ्ट साइड से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, मगर उसने लेफ्ट साइड पर मोबाइल रखा हुआ था और वो राइट साइड पर देख रहा था, जो कि कानूनन अपराध है, गलत है। और वो आया और सीधे हमारी गाड़ी में जाकर वो लग गया। और अ, मेरी गाड़ी का जो आगे का हिस्सा था वहां पर स्क्रैच आ गया। और गलती उसकी, मेरी स्पीड कम, वो बाइक से जा रहा है, मगर उसने बहुत लंबा स्क्रैच कार पर लगा दिया। मगर मैं उस व्यक्ति को देख रहा था और वो आकर मुझसे कहने लगा, कार आप धीरे नहीं चला सकते। और मुझे, मैं ये सोच रहा कि अगर मैं इससे कहूंगा कि भाई मैं तो बहुत कार धीरे चला रहा था, और मैं उससे बहस करूंगा जो भी है, क्योंकि वो बिल्कुल भी आ, सही व्यक्ति नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लगा कि गलती उसकी है मगर चुप मुझे रहना चाहिए। रीजन ये है कि मैं उसके जैसे रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर वो मुझसे झगड़ा करेगा तो शायद मैं झगड़ा नहीं कर पाऊंगा। यदि वो मुझे अपशब्द कहेगा, मैं उसे अपशब्द नहीं कहूंगा। मैंने सिर्फ उससे कहा, भाई आप मोबाइल लेकर अपने लेफ्ट कान पर लेकर आप चल रहे थे और आप मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं। मेरी गाड़ी की स्पीड सिर्फ 20 थी। और मुझे ऐसा लगा कि उसकी मिस्टेक होने के बाद ही वॉज रिएक्टिंग मोर देन मी। मैंने कुछ नहीं कहा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कहना चाहिए, मगर मैंने कुछ नहीं कहा, इस बात को जानते हुए कि मेरे अंदर प्रभु है, मैं एक पास्टर हूं। जो रिएक्ट ये व्यक्ति कर सकता है मैं नहीं कर पाऊंगा, जो वर्ड ये यूज कर सकता है मैं नहीं कर पाऊंगा। चर्च, जब आपको पता होता है 24 घंटे वो प्रभु आपके अंदर रहता है, आप प्रभु के जैसे बिहेव करने लग जाते हैं। मे बी यू आर राइट फ्रॉम योर एंड, आप अपने लिए सही है, आप सही व्यक्ति है, मगर तभी भी आपको चुप रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके हृदय में यहोवा रहता है। बाइबल में एक वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। जब आप मत्ती इसका 12वां अध्याय वर्ष 43 एंड 45, 43 से 45 तक पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाता है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होंगी। अब सुनिएगा ध्यान से, बाइबल कहती है
यदि किसी में से दुष्ट आत्मा, यदि किसी में से बुरी आत्मा निकल जाती है, वो बाहर जाती है, फिर उसे जगह नहीं मिलती है, वो वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश करती है, और जब वो आती है तब देखती है कि ये तो अब बहुत सूनी और झाड़ी बुहारी और सजी सजाई जगह है, और वो जाकर अपने से और बुरी सात आत्माओं को लेकर आती है, और वो उसमें वास करते, और वो मनुष्य की दशा और बिगड़ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको समझने की जरूरत है, यदि आपके दिल में यहोवा नहीं है, यदि आपके दिल में यीशु नहीं है, यदि आपके हृदय में परमेश्वर नहीं है, आपका दिल खाली है, सो ऑटोमेटिकली यदि वो खाली है, झाड़ा बुहारा है, आप चर्च गए, वो दुष्ट आत्माएं निकल गई आपके अंदर से, आप आजाद हो गए, मगर क्योंकि प्रभु वहां पर, प्रभु को आपने इनवाइट नहीं किया, क्योंकि अंदर प्रभु नहीं है, वो खाली जगह देखकर दुष्ट आत्मा और आएंगी, अपने से और बुरी सात आत्माओं को लेकर आएंगी, वो आपके हृदय में लगेंगी, आपकी दशा और बुरी हो जाएंगी। तो बेहतर क्या है पता है, कि प्रभु को इनवाइट करे अपने हृदय में, प्रभु आप रहिए मेरे हृदय में। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं और बुरा व्यक्ति बन जाऊं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं और बुरे प्रकार का व्यक्ति बन जाऊं, मेरे अंदर और बुरी चीजें आ जाए। प्रभु आप मुझे क्लीन करें, आप मुझे साफ करें, और इतना ही नहीं कि आप मुझे क्लीन करें, साफ करें, मगर मैं चाहता हूं प्रभु आप मेरे साथ रहे, आप मेरे हृदय में रहे। चर्च ध्यान रखिएगा, आपके हृदय को खाली रहना, आपके हृदय का खाली रहना सही नहीं है, आपके दिल का खाली रहना सही नहीं है, आपके हृदय का खाली रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको इस बात को समझने की जरूरत है, आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर है। बाइबल कहती है कि हमारा हृदय प्रभु का मंदिर है, मतलब प्रभु हमारे हृदय में रहना चाहता है, प्रभु हमारे दिल में रहना चाहता है, और हमें इस बात को सोचने की जरूरत है। आइए क्यों ना अपने हृदय में प्रभु को रहने दें। जब भी आप कोई काम करते हैं, यू शुड रिमेंबर ऑलवेज दैट द लॉर्ड इज लिविंग इनसाइड ऑफ मी। प्रभु मेरे साथ रह रहा है। क्या मुझे ये कहना चाहिए, क्या ये मुझे बोलना चाहिए, क्या मुझे ये एक्ट करना चाहिए, क्या मुझे इस बात को करना चाहिए क्या? हालेलुया। सो मैं इस बात को समझने की जरूरत है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब आप इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो है, वो वो आपके हृदय में रहना चाहता है, इस बात के लिए कॉन्शियस रहना प्रारंभ करें, इस बात के लिए जागते रहे। कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में लूज नहीं करना चाहता। कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर की आत्मा को दुखित कर कर अपने पास से दूर नहीं जाने दूंगा। जब आप इस बात के लिए कॉन्शियस रहेंगे, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को एंजॉय करेंगे, आप प्रभु के साथ फेलोशिप को एंजॉय करेंगे। एक आखिरी बात कहकर मैं खत्म करना चाहूंगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु, हमारा एक घर है और उस घर में आधी जगह पर शैतान को रखेंगे, आधी जगह पर प्रभु को रखेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शैतान इस बात में एडजस्ट कर लेता है, प्रभु इस बात में एडजस्ट नहीं करता। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग सोचते हैं कि मैं दो नाव पर पैर रखकर चलूं, जो लोग सोचते हैं मेरे हृदय में मैं कभी प्रभु को रखूंगा, संडे संडे प्रभु को रखूंगा, एंड मंडे टू सैटरडे ये शैतान का घर होगा, तो सुनिएगा ध्यान से, प्रभु ऐसे घर में एडजस्ट नहीं कर सकता। शैतान कर लेगा, क्योंकि शैतान को तो जो जगह मिली वो और अपनी जगह बढ़ाने की कोशिश करेगा, मगर प्रभु, जहां पर शैतान होता है, प्रभु वहां पर आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। जहां पर आप चाहते कि शैतान मेरे साथ रहे, सो प्रभु जानबूझकर नहीं घुसेगा। प्रभु कहता है कि मैं द्वार के ऊपर खड़ा खटखट आता हूं, जो कोई भीतर से खोलेगा मैं प्रवेश करूंगा। हालेलुया। सो प्रभु जानबूझकर आपके हृदय में नहीं घुसेगा। आपको अपने हृदय को, आपको प्रभु को इनवाइट करने की जरूरत है, शैतान को ना बोलने की जरूरत है। शैतान की वो प्रलोभन में, शैतान की वो पापों में आपको नहीं पड़ने की जरूरत है। आपको प्रभु के साथ पवित्र जीवन जीना है। सो सबसे बेस्ट प्लेस जो प्रभु पसंद करता है, वो है आपका हृदय, और प्रभु आपके हृदय में रहना चाहता है।
प्रभु आपके हृदय में रहकर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। प्रभु की योजनाएं आपके लिए है, प्रभु के प्लान आपके लिए है। प्रभु आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है प्रियो। मैं आपको इनकरेज कर कर कहना चाहता हूँ, इस बात के लिए 24 घंटे कॉन्शियस रहे, मेरे हृदय में कौन रहता है। जब आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, आपको इस बात के लिए कॉन्शियस रहने की जरूरत है, कौन मेरे अंदर रह रहा है। हालेलुया। यदि आप ऐसा करेंगे, यू विल एंजॉय योर स्पिरिचुअल लाइफ, यू विल एंजॉय द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट। आप परमेश्वर की आत्मा के साथ आनंद करेंगे। सो प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, आशीष दे। इस बात के लिए आप कॉन्शियस रहें, आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर है और प्रभु आपके साथ रहना चाहता है। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आज दिन भर आप प्रभु की विक्ट्री को अपने जीवन और अपने इर्द गिर्द, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में देखे और एंजॉय करें। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।